देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखना कैसे, ठीक है। तो जिसमें आंसर स्टार्ट कीजिएगा, सबसे ऊपर में आपको लिखना है नाटक की परिभाषा। नाटक की परिभाषा की, आखिर नाटक की क्या परिभाषा होती है। तो देखिए, अगर नाटक की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है, नाटक एक अभिनय परक एवं दृश्य काव्य विद्या है। ठीक है, मतलब नाटक क्या है, एक अभिनय मतलब एक्टिंग होता है ना, जैसे मूवी करते हैं, ठीक है, मूवी बनाता है कोई, ठीक है, तो मूवी में एक्टिंग करता है ना, तो उसी को बोलते हैं नाटक एक अभिनय एवं दृश्य काव्य विद्या है। ठीक है, जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कुतूहलपूर्ण वर्णन होता है। ठीक है, मतलब नाटक क्या है, एक एक्टिंग है, ठीक है, और दृश्य काव्य है, मतलब देखने वाला चीज़ है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है, पूरे मनुष्य जीवन का क्या होता है, उसमें से वर्णन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मूवी बनाता है, जैसे गद्दर बना, ठीक है, तो गद्दर बना तो वो किसी चीज़ पर आधारित था, कोई कहानी पर आधारित था, ठीक है, और उसमें से बहुत सारे काव्य लिए गए हैं। उसके साथ साथ में बताया गया है कि ये एक काव्य विद्या है। काव्य मतलब समझते हैं ना, कविता के जैसा है। ठीक है, कविता में क्या होता है आपको पढ़ के समझना पड़ता है, लेकिन इसमें दिखाया जाता है, ठीक है, करके दिखाया जाता है कि क्या क्या चीज़ में से हुआ था। जैसे महाभारत है, ठीक है, तो महाभारत को जो है ना, महाभारत का नाटक दिखाएगा ये लोग, ठीक है, कि कैसे महाभारत हुआ था एक शॉर्ट टाइम में। क्योंकि महाभारत को अगर हम लोग जाने तो महाभारत एक लंबा कहानी है, ठीक है, बहुत दिनों तक चला था, ठीक है, लेकिन नाटक के जरिए से हम लोग एक शॉर्ट तरीके से इसको क्या करते हैं, तुरंत समझ लेते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है, वास्तव में नाटक के मूल में अनुकरण या नकल का भाव है। ठीक है, देखिए नाटक का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, जैसे कॉपी करना होता है ना। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम लिख रहे हैं तो आपका कोई नकल करता है, कॉपी करता है, तो वही जैसे पहले जो चीज़ हो चुका है, रामायण पहले हो चुका था, उसका फिर से जो है कॉपी करना, जैसे उसको फिर से करना, अभिनय करना, उसका क्या कहलाता है, नाटक कहलाता है। ठीक है, आगे बताया गया है, यह शब्द नट धातु से बना है। नाटक रूपक का भेद है। संस्कृत के आचार्यों ने रूपक को भी काव्य के अंतर्गत रखा है। ठीक है, रूपक को भी क्या बोला गया, काव्य बोला गया, कविता बोला गया, ठीक है, पर उन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया है। ठीक है, उनके अनुसार काव्य में कविता नहीं, काव्य में जो है, काव्य का मतलब कविता नहीं है, ठीक है, नाटक भी सम्मिलित है। ठीक है, काव्य का मतलब सिर्फ कविता ही नहीं होता, ठीक है, नाटक भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसका परिभाषाओं को जान गए कि नाटक की क्या क्या परिभाषाएं होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे इसके क्या क्या तत्व है। नाटक के तत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो नाटक के तत्व के बारे में जानेंगे हम लोग। अब देखिए, बात करेगा नाटक के तत्व की, तो नाटक के कई सारे तत्व हैं। जैसा कि हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, ठीक है, तो नाउन के काइंड्स होते हैं, है ना। तो वैसे नाटक के क्या क्या तत्व हैं, ठीक है, क्या क्या काइंड्स है, कैसे हम लोग नाटक को संपन्न कर सकते हैं। कोई भी काम होता है, कोई भी काम करने का कोई प्रोसेस होता है। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोसेस होता है। तो आप नाटक अगर कीजिएगा, ठीक है, तो उसका क्या क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका प्रोसेस होता है कथा वस्तु। क्या होता है, कथा वस्तु। कथा वस्तु कहने का मतलब क्या है, कि कथा वस्तु कहने का मतलब है कि जिस चीज़ पर आप एक्टिंग करने वाले हैं, जिस चीज़ पर आप कहानी, जैसे मान लीजिए रामायण है, ठीक है, तो रामायण पे आप क्या करने वाले हैं, एक्टिंग करने वाले हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कथा वस्तु हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है, कथा वस्तु का अर्थ है नाटक में प्रस्तुत घटना चक्र, अर्थात जो घटनाएं नाटक में घटित हो रही है, यह घटना चक्र विस्तृत होता है। इसकी सीमा में नाटक की स्थूल घटनाओं के साथ पात्रों का आचार विचार का समावेश है। मतलब यही बताया गया है कि कथा वस्तु का अर्थ है नाटक में प्रस्तुत घटना चक्र का नाटक में घटित हो रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले घटित हो चुका है वो नाटक में क्या होगा, घटित होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कथा वस्तु बोलते हैं। ठीक है, आगे इसका सेकंड जो तत्व होता है वो चरित्र चित्रण होता है। चरित्र चित्रण का मतलब, जैसे रामायण में राम थे, ठीक है, तो राम का कोई कॉपी बनेगा ना, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चरित्र चित्रण बोलते हैं। देखिए बताया गया है, वैसे तो और नाटक में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, किंतु सामान्यतः एक दो पात्र ऐसे मुख्य होते हैं, ठीक है, किसी विषय नाटक के एक प्रधान पुरुष पात्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नायक कहते हैं, और इसके अलावा प्रधान व मुख्य स्त्री पात्र को हम नायिका कहते हैं। मतलब बताया गया वही बताया गया है, जो मान लीजिए नाटक करता है, किसी विषय नाटक एक प्रधान पुरुष पात्र होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई नाटक हो रहा है, ठीक है, तो नाटक में जो है ना एक प्रधान होता है, ठीक है, जैसे राम का
कोई अवतार कौन करेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, ठीक है। और सीता के अवतार कौन करेगी, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगी, नायिका हो जाएगी, ठीक है, नायक और नायिका। जैसे कोई मूवी बनाता है उसमें हीरो और हीरोइन रहती है ना, वैसे, ठीक है। तो किसी भी चरित्र प्रधान नाटक में नाटक की कथा वस्तु एक ही पात्र के चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है। मतलब सीधा जानना आपको, चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि जो आप नाटक करने वाले हैं, ठीक है, तो नाटक में जो फेस आएगा, ठीक है, वो किसका होगा, ठीक है, ये आपका चरित्र चित्रण होगा। आगे है देश काल व परिवेश। देश काल व परिवेश। अब देश काल व परिवेश का मतलब होता है, परिवेश का अर्थ होता है देश काल। देश काल का मतलब क्या है, तो देश काल का मतलब है ये घटना जो है ना कहाँ हुआ था, कोई स्थान में तो घटना हुआ होगा, ठीक है, तो वो स्थान के बारे में बताना, ठीक है। बताया गया है कि किसी भी नाटक में उल्लेखित घटनाओं का संबंध किसी न किसी स्थान एवं काल से होता है, ठीक है। नाटक में अर्थात सजीवता एवं स्वाभाविकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि नाटककार घटनाओं का यथार्थ रूप से चित्रण करे। मतलब बताया गया है कि कोई नाटक कर रहा है ना, तो नाटक का जो है ना वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि ये जो घटना है जहाँ पे हुआ वो चीज़ के बारे में बताना, ठीक है, और वहाँ का दृश्य दिखाना, ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। जैसे गद्दर बना, ठीक है, गद्दर का ये सीन था ना कि वो बॉर्डर पे बनाया गया, ठीक है, बॉर्डर के मतलब लड़ाई झगड़े से हुआ, ठीक है, तो वो सीन को वहाँ पे दिखाया तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तो नाटक कोई करता है तो वो चीज़ को वहाँ पे दिखाएगा ना, तो उनको क्या लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। आगे फिर है संवाद और भाषा। संवाद और भाषा का मतलब क्या है, संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए नाटक, जैसे कोई कहानी हुआ, ठीक है, जैसे रामायण हुआ, तो रामायण में कुछ तो बात किया गया होगा, कुछ कुछ अच्छे अच्छे बातें कही होगी, कहे गए होंगे, ठीक है, तो उसी को इसमें से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना ही क्या कहलाता है, संवाद और भाषा कहलाते हैं, ठीक है। बताया गया है कि नाटक के भिन्न भिन्न पात्र आपस में एक दूसरे से जो वार्तालाप करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। मतलब नाटक के जो भिन्न भिन्न पात्र होते हैं, ठीक है, अभिनय होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, और वे आपस में जो बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं, ठीक है। इन संवादों के द्वारा नाटक की कथा आगे बढ़ती है, और यही बातचीत के द्वारा जो है ना ये कथा जो है, नाटक जो क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। नाटक के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। नाटक में स्वागत कथन भी होते हैं, ठीक है, मतलब नाटक कैसे स्टार्ट कैसे करना आपको, उसका कुछ स्वागत कथन भी होता है ना। स्वागत कथन में पात्र स्वयं से ही बात करता है, ठीक है। इनके द्वारा नाटककार पात्रों की मानसिक स्थिति का चित्रण करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि स्वागत कथन में जो है ना क्या पात्र जो रहता है, ठीक है, जो एक्टर रहता है वो क्या करता है, स्वयं से बातें करता है, ठीक है। सबसे पहले वो स्वयं से बातें करेगा, उसके बाद उसके जो नाटककार होता है, ठीक है, उसके मानसिक स्थिति का चित्रण करता है कि वो क्या सोच रहा है ना। जैसे वो खड़ा है, जैसे कोई एक्टर है वो खड़ा है, ठीक है, तो वह चित्र जो उसका जो नाटककार रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके बातों को, मन की बातों को वहाँ पे बताता है कि ये क्या सोच रहा है ना। आगे फिर, ठीक है, इसका पांचवा जो होता है, पांचवा तत्व जो होता है वो शैली होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ शैली होता है, भाषा का भी शैली होता है कि कैसे आपको बोलना है ना। तो इसका नाटक का भी कुछ शैली होती है। जैसे बताया गया है रंगमंच की दृष्टि से नाटक की कई शैलियाँ हैं, जैसे भारतीय शास्त्रीय नाटक शैली, पाश्चात्य नाटक शैली, इसके अतिरिक्त विभिन्न लोकनाट्य शैली भी है, जैसे रामलीला, रासलीला, महाभारत आदि। मतलब बताया गया है कि रंगमंच की दृष्टि से अगर देखें तो नाटक जो है ना बहुत प्रकार की होती है ना। कई प्रकार के नाटक होते हैं, जैसे महाभारत का नाटक होता है, रामलीला होता है, रासलीला होता है, ऐसे बहुत प्रकार के नाटक होते हैं जिसमें क्या होता है, चरित्र चित्रण को दिखाया जाता है, किसी के जीवन परिचय के बारे में बताया जाता है, ठीक है। सातवां में होता है उसका उद्देश्य, ठीक है, कि इसके तत्व में एक उद्देश्य भी आता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई नाटक कर रहे हैं, ठीक है, तो नाटक करने का उद्देश्य क्या है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो वैसे आप नाटक अगर कर रहे हैं तो नाटक करने का उद्देश्य क्या है, लोगों के अंदर किस चीज़ का जागरूकता फैलाना है, ठीक है। उसके बारे में बताया गया है कि कोई भी नाटककार अपने नाटक के द्वारा गंभीर उद्देश्य को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अनेक नाटककारों ने स्वयं अपने नाटकों के उद्देश्य की चर्चा की है। उदाहरण के लिए प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त, विशाखा एवं ऐतिहासिक नाटकों के लिखने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है नाटक कर रहा है, जैसे कोई राम भगवान रामलीला कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे राम का नाटक कर रहा है, ठीक है, राम के बारे में बता रहा है कि रामायण जो हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, है ना। और बताया जाता है कि सत्य पे हमेशा क्या रहता है, सत्य का हमेशा जीत होता है। तो ये सब चीज़ को मतलब उद्देश्य, वो नाटक कर रहा है उसका क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य यहाँ पे लास्ट में बताया जाता है। नाटक में उद्देश्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये उसका तत्व हो गया। आगे देखिए इसके नाटक की विशेषताएं की बात करें तो पहला इसका विशेषता हो जाएगा
नाटक में प्रमुख कथा के साथ गौण कथाएं भी जुड़ी रहती है। मतलब नाटक में जो है ना प्रमुख कथा जो उसका कथा रहता है उसके साथ साथ गौण जैसे बातचीत करने की कथाएं भी जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसमें कई अंक होते हैं, मतलब ये कई भागों में बटा हुआ रहता है। हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई मूवी बनता है, ठीक है, तो मूवी एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें कई सारे अंक होते हैं, इसमें कई इसको बनाने के लिए ना कई सारे मेहनत करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं और कई दिन भी लग जाते हैं। बताया गया है पात्रों की संख्या अधिक होती है, मतलब इसमें पात्र की संख्या जो है ना वो अलग अलग भागों में बांटा रहता है, मतलब एक ही आदमी से ये कथा संपूर्ण नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलग अलग व्यक्ति रहते हैं ये कार्य को संपन्न करने के लिए। बताया गया है यह एक दृश्य काव्य है, मतलब काव्य का मतलब जानते हैं कविता। ठीक है, ये कविता है लेकिन कैसा दृश्य जिसको देखा जा सकता है ना, अपने आंखों से इसको देखा जा सकता है, ये दृश्य कविता होता है। तो इस प्रकार से इसका विशेषताएं भी खत्म हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ इसके पूरे तत्व भी हम लोग खत्म कर लिए और परिभाषा भी खत्म कर लिया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है ना आपको इसके VBI क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, उसके साथ साथ 3-4 आपको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट करवा दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहें, चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।